आज हम लोग पढ़ेंगे अनुदेशात्मक सामग्री के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि टेक्निक क्या होना चाहिए, जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हम क्लास में लेते हैं तो उसका टेक्निक क्या होता है, तरीका क्या होता है। लेकिन आज हम समझेंगे कि जो भी सामग्री हम पेश करने जाते हैं बच्चों के सामने, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो हमारे पास होता है, तो उनको मतलब प्रेजेंटेशन के पहले कुछ प्रिपरेशन, जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो ना, तो लेसन प्लान पहले बनाते हो फिर प्रेजेंट करने जाते हो। ठीक उसी तरह अगर हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, जो भी हम सहायक सामग्री का यूज़ कर रहे हैं, तो जो सहायक सामग्री है उसको हम यूज़ करने के पहले किस तरह का प्रिपरेशन करते हैं, किस तरह की तैयारी करते हैं, और जो भी सामग्री हमारे पास होती है किस तरह से हम प्रस्तुत करने के पहले कुछ प्रिपरेशन करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन बताना चाहूँगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में। कोठारी कमीशन ने कहा है कि शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए स्कूल में शिक्षण सहायक सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा कहना था कोठारी कमीशन का, जिसको हम ये बोलते हैं। तो कोठारी कमीशन का कहना था कि जब भी हम शिक्षण जो होता है, टीचिंग के प्रोसेस को हम ऊंचा उठाने की बात करते हैं, तो विदाउट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के हम टीचिंग के स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। ऐसा कहना था कोठारी कमीशन का। तो ये कोठारी कमीशन का एक थॉट था जो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बताती हूँ कि जब भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की बात करते हैं तो मैंने आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इसको बता दिया था कि इंपॉर्टेंस क्या होता है। इससे हम छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हैं, इसमें समय की बचत होती है, और जो भी हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो क्या प्रभावशाली होता है। तो समय की बचत होती है, प्रभावशाली होता है, बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं, और इस प्रयोग के माध्यम से एक ही बार में बहुत सारे छात्रों को हम पढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि हम इसके बारे में जानते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल सामग्री की रचना निर्माण को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बच्चों के सामने प्रोवाइड करने जाए हैं उसको 3 भाग में विभाजित। पहला है तैयारी अथवा आयोजन, दूसरा है रचनात्मक कार्यक्रम लिखना, तीसरा है मूल्यांकन अथवा परीक्षण। तो पहला देखिए क्या करते हैं, जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, जब भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल को अपने पास लेते हैं और बच्चों के सामने प्रोवाइड करते हैं, तो पहले हम तैयारी करते हैं। तो तैयारी में पहला है टॉपिक। अब मान लीजिए बायो में मेरा टॉपिक क्या है, बायो मेरा टॉपिक डाइजेशन सिस्टम है, या फिर आपका संसद है, या जो भी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जिसका जो टॉपिक है, मेरा बायो का टॉपिक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मेरा टॉपिक का चयन हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। देन पूर्व ज्ञान की सूचना। उसके बाद हम सोचते हैं कि जब हम ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बच्चों के सामने प्रोवाइड करेंगे तो उस समय हम किस तरीके से प्रीवियस नॉलेज को लाएंगे। उसके बाद हम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखते हैं। जो भी हमको प्रोवाइड करना है उसका जो एम होता है उसको हमको लिखते हैं कि किस तरह बच्चे को हमको सामने प्रस्तुत करके और उनका जो नॉलेज है उसको बाहर लाना है। उसके बाद है विषय वस्तु के रूप में, जो भी कंटेंट हमारे पास है उस कंटेंट का एक डिज़ाइन बनाते हैं कि इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे, और ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इस समय प्रोवाइड करना है, इस समय प्रोवाइड करना है, ये हम फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मानदंड परीक्षा। हम देखते हैं कि जो भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बच्चों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो क्या इफेक्टिव है हमारे लिए या फुलफिल कर रहा है हमारे एम को, तो मानदंड हम बना लेते हैं। उसके बाद है रचनात्मक। जैसे कि रचनात्मक फॉर्मेटिव का मतलब आप जानते हो, फॉर्मेटिव का मतलब होता है बीच बीच में हम क्या करते हैं, बच्चों से फीडबैक लेते हैं। तो फॉर्मेटिव का मतलब होता है मिडिल, जब आप पढ़ाते समय अधिगम का क्या करते हो, आकलन करते हो बीच बीच में, तो फॉर्मेटिव का मतलब ही होता है बीच बीच में करना। तो यहाँ करते हैं जब आप पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हुए, तो बोधगम्य पदों की रचना करते हैं। आप ऐसा देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चे में आ रहा है कि नहीं, आप जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बच्चों को दिखा रहे हो वो उनके समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद फ्रेमों को उचित क्रम में करते हो, जो बच्चा को समझ में आ गया उसको आप साइड में रख देते हो, देन आप दूसरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रखते हो तो उसको समझाते हो। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन करते हैं, संपादन करते हैं। जब हम संपादित करते हैं कक्षा में बोधगम्य पदों की रचना में पहले लाए, फिर हम उचित क्रम में सिस्टमेटिक वे में उसके बाद हम संपादन करते हैं। आपको समझ में आया, ट्रांजेक्शन 1 टू वे जो विजुअल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। हम व्यक्तिगत परीक्षण लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप लोग क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो एक एक बच्चा से पूछते हैं आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, तो ये इंडिविजुअल हो गया। देन हम क्या करते हैं, समूह पायलट टेस्टिंग करते हैं। पायलट टेस्टिंग होता है लघु समूह परीक्षण जो होता है, छोटे समूह पे अगर हमको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करना है तो छोटे समूह पे करेंगे। उसके बाद हम फील्ड परीक्षण करते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, 50-60 बच्चे हैं, तो 50-60 बच्चों के सामने भी हम क्या करते हैं, फील्ड
टेस्टिंग करते हैं और उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, उनको समझाते हैं। तो आज हमने समझा कि जो भी हमारी सामग्री होती है तो उस सामग्री की हम रचना कैसे करते हैं। चूँकि देखिए ये सारा ट्रांजेक्शन का पार्ट है, आपको पढ़ना क्या है, क्लासरूम ट्रांजेक्शन की बात करनी है। तो जब क्लासरूम ट्रांजेक्शन की बात होगी तो उस ट्रांजेक्शन में ये फिक्स है कि हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जब आप क्लास में जाते हो तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स किस तरह से प्रोवाइड करोगे बच्चों के सामने, तो उसका ये आंसर होगा। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम इस तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।